सीएम विष्णुदेव साई कैबिनेट आज अयोध्या जाने वाली है। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेगी और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। यहाँ पर सभी कैबिनेट मंत्री सुबह 9:30 बजे रायपुर से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो रामलला के दर्शन करने के लिए सीएम विष्णुदेव साई कैबिनेट आज अयोध्या जाने वाली है। सुबह 9:30 बजे छत्तीसगढ़ से विशेष विमान से रवाना होने वाले हैं सभी मंत्री। तो रामलला की शरण में है साई कैबिनेट और रामलला के दर्शन करेंगे। उनके लिए अनोखे उपहार भी लेकर यहाँ पर साई कैबिनेट जाने वाली है। आपको बता दें कि लोग जो है छत्तीसगढ़ से लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं। जनता को लगातार साई सरकार जो है वो रामलला के दर्शन करने के लिए भेज रही है और अब खुद साई कैबिनेट रामलला की शरण में जाने वाली है, रामलला के दर्शन करने वाली है। और इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। जब भी रामलला की बात आती है तो राजनीति जरूर यहाँ पर की जाती है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, बीजेपी की तरफ से हो, हर तरफ से राजनीति यहाँ पर राम के नाम पर होती है। और एक बार फिर इस बार भी जब साई कैबिनेट रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाने वाली है तो इस पर भी राजनीति हो रही है। कांग्रेस की तरफ से टीका टिप्पणी की जा रही है इसको लेकर, लेकिन बड़ी बात यह है कि साई कैबिनेट, पूरी की पूरी कैबिनेट आज अयोध्या जाने वाली है। रामलला के दर्शन, हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी के दर्शन करने वाली है और उसके बाद वापस राजधानी रायपुर लौट आएगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी खोमन साहू लाइव जुड़ गए हैं। खोमन, क्या कुछ तैयारी है साई कैबिनेट की, क्योंकि रामलला की शरण में जाने वाली है आज साई कैबिनेट, क्या कुछ मांगने वाली है प्रदेश के लिए? देखिए प्रतिज्ञा, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए तमाम कैबिनेट मिनिस्टर और खुद मुख्यमंत्री आज जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के भाचा राम हैं, चूंकि उनके दर्शन के लिए अभी मैं रायपुर एयरपोर्ट का तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, फिर बताऊंगा क्या क्या वो लेके जाने वाले हैं। ये देखते हैं, ये देख सकते हैं तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात हो गए हैं। कुछ देर का वक्त है, उसके बाद जो साई कैबिनेट है वो रायपुर एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए रवाना हो जाएगी। तो समझा जा सकता है ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो राम का ननिहाल है वो छत्तीसगढ़ है और यही कारण है, चाहे कोसा वस्त्र की बात करूं, चाहे बेर की बात करूं या करी लड्डू की बात करूं, तमाम चीज़ों को लेकर अयोध्या जाने वाले हैं। प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, वहां जाकर छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि की कामना करने वाले हैं। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में अभी बारिश कम हो रही है, तो ये माना जा रहा है कि वहाँ भी प्रभु श्री राम के जाने के बाद ज़्यादा बारिश हो, छत्तीसगढ़ में अच्छा धान की फसल हो, इसकी भी कामना कर सकते हैं। उसके इतर अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रामलला योजना चलाई जा रही है। लाखों श्रद्धालुओं को अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रभु श्री राम के दर्शन करवा चुके हैं। करवाने के बाद आज के दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मिनिस्टर, इसके अलावा बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जगदलपुर के विधायक हैं किरण सिंहदेव, वो भी जगदलपुर अयोध्या जाएंगे। वहां जाके प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे और सरयू घाट का भ्रमण करेंगे। इसके अलावा हनुमानगढ़ी है, वहां दर्शन करने वाले। तो कुल मिलाकर आज साई कैबिनेट तो पहुंचने वाली है अयोध्या, अनोखे तोहफे भी लेकर जाने वाली है रामलला के लिए, लेकिन इस बीच राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस की तरफ से टीका टिप्पणी की जा रही है राम के नाम पर। एक बार फिर राजनीति छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। देखिए, लगातार सियासत तो चलती रहती है प्रतिज्ञा, क्योंकि हमने देखा है पिछले दिनों जब प्रभु श्री राम का दर्शन के लिए बहुत सारे लोगों को भेजा जा रहा था, इसके अलावा जब वहाँ मूर्ति स्थापना की गई उस पर भी सियासत देखने को मिला। इसके अलावा जो माता सीता है उसको लेकर कई तरह की सियासत देखने को मिलती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग प्रभु श्री राम के दर्शन करने जाएंगे और बहुत सारे भेंट लेकर प्रभु श्री राम के दर्शन करने जा रहे हैं। अब क्या क्या मन्नतें लेके जा रहे हैं वो तो कैबिनेट मिनिस्टर जब पहुंचेंगे तो उनसे सवाल करेंगे। जी बिल्कुल खोमन, तो जब वहां पर कैबिनेट के जो भी मंत्री हैं पहुंचेंगे, क्योंकि आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, तो उनसे जरूर बात कीजिएगा और जानिएगा कि कितना खास और कितना विशेष है उनका ये अयोध्या दौरा। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए आपका। आपको एक और बड़ी खबर रायपुर से बता दें, बीजेपी ने तैयार की कार्य योजना। आगामी 2 महीनों की कार्य योजना में जुटी है बीजेपी। कार्य समिति बैठक के बाद अब होंगे लगातार कई बड़े आयोजन।
21 से 25 जुलाई के बीच मंडल कार्य समिति की बैठक होनी है। 15 अगस्त को विशेष ध्वजारोहण कार्यक्रम भी होगा। 5 सितंबर को गुरु जानो सम्मान कार्यक्रम यहां पर रखा जाएगा। बीजेपी करने वाली है ये कार्यक्रम। 16 से 17 सितंबर को सेवा पखवाड़े का भी आयोजन किया जाएगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में आज छत्तीसगढ़ की जो कैबिनेट है वो अयोध्या जाने वाली है, रामलला के दर्शन करने वाली है, लेकिन उसके बाद वापसी के बाद कार्य योजना को लेकर पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। आगामी 2 महीनों की जो कार्य योजना है उस पर जुट गई है बीजेपी। कार्य समिति बैठक के बाद अब लगातार कई बड़े आयोजन होंगे। हमारे सहयोगी खोमन साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं सीधा। खोमन, कार्य समिति की बैठक हो चुकी है, अब कई बड़े आयोजन, कई बड़ी बैठकें यहां पर होने वाली है। मंडल कार्य समिति की भी बैठक होने वाली है छत्तीसगढ़ में। इसको लेकर क्या तैयारी है सरकार की? देखिए प्रतिज्ञा, जिस तरीके से कार्य समिति की बैठक हुई उसके बाद बीजेपी ने तय किया है कि कैसे आम जनता से सीधे जुड़कर रहा जाए। सरकार की जो योजना है, केंद्र सरकार की जो योजना है, उसको सीधे तौर पर कैसे पहुंचाया जाए, इस पर भी उस बैठक में मंथन हुआ है। और यही कारण है कि 2 महीने का जो कार्यक्रम है वो बीजेपी ने तय कर लिया है। कुल मिलाकर सबका एक ही उद्देश्य है, कैसे आम जनता के बीच पहुंचा जाए। सरकार की जो उपलब्धियां हैं, राज्य सरकार की जिन्होंने 6 महीने में जो कामकाज किया है, केंद्र सरकार जिन्होंने 10 साल में जो कामकाज किया है, उनकी योजनाओं को कैसे आम आदमी तक पहुंचाया जाए, आम जनता से फीडबैक लिया जाए, इसकी रणनीति बनाई गई है। और यही कारण है कि अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए, अलग अलग प्रकोष्ठों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, ताकि आने वाले दिनों में जो नगरीय निकाय का चुनाव होने वाला है उस पर पार्टी को कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर मिलेगा। क्योंकि जब भी कोई राजनीतिक पार्टी सीधे आम जनता से जुड़ती है, आम जनता की समस्या को खत्म करती है, तो उसका निश्चित तौर पर फायदा होता है। और यही कारण है कि बीजेपी ने 2 महीने का कार्यक्रम तय किया है। 2 महीने में क्या क्या कार्यक्रम, कैसे आम जनता के बीच जाएगी, कैसे पहुंचेगी, ये पूरा तय कर लिया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय का चुनाव होने वाला है। प्रतिज्ञा। बिल्कुल खोमन, तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारी है। कार्य समिति की बैठक के बाद कई आयोजन बीजेपी करने वाली है, लेकिन आज सबसे पहले अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेगी साई कैबिनेट। बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, विपक्ष के संविधान बचाओ के नारे को लेकर चल रही सियासी जंग के बीच केंद्र ने आपातकाल के मुद्दे को अपना हथियार बना लिया है। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कैसे 1947 में 25 जून के दिन संविधान को कैसे कुचला गया था, जिसे लोग आज तक भूल नहीं पाए। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ये दिन लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करने का दिन है, जो उनके विराट योगदान का स्मरण कराता है कि कैसे उन्होंने आपातकाल की विभीषिका को झेला था। तो देखिए, 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला है, क्योंकि 25 जून को आपातकाल लागू हुआ था और इसीलिए इस दिन को अब हथियार बना लिया है केंद्र सरकार ने, और इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगली खबर आपको रीवा से बता दें, जहां नशे में धुत पुलिस वाले का वीडियो वायरल हुआ है। नशे की हालत में हंगामा करता नजर आ रहा है पुलिस। रीवा पुलिस लाइन में पदस्थ है यह पुलिसकर्मी। विस्तार न्यूज हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो देखिए, रीवा से एक वीडियो वायरल हुआ है सबसे पहले, लेकिन आपको बता दें कि विस्तार न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह ये जो पुलिसकर्मी है ये हंगामा मचाता हुआ नजर आ रहा है और शराब के नशे में धुत है ये पुलिसकर्मी। सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि ये पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत है और बीच सड़क पर हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो रीवा का बताया जा रहा है। रीवा पुलिस लाइन में ये पुलिसकर्मी पदस्थ है। ड्यूटी करना है, पब्लिक का काम करना ना। तो 10 रुपये गाड़ी दे रहा है, अभी रोड पे गिरा था, गाड़ी चला दे। मैं लड़ाई करना चाहता हूँ, मारे नहीं आया यार, ना कोई मारना चाहते हो तो मान लो ढंग से। एक टीचर के मेरे रिश्तेदार को मारा है, अभी आपके माध्यम से वायरल वीडियो की जानकारी मिली है। उस संबंध में सत्यता की जांच की जाएगी कि क्या घटनाक्रम था, उसके संबंध में फिर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी जो आप सभी से साझा की जाएगी। यदि उस संबंध में सत्यता का परीक्षण होता है और बात सत्य निकलती है, जो घटनाक्रम में सत्य निकलता है, तो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ विवेक तिवारी फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। विवेक, हालांकि हम लगातार ये दर्शकों को बता रहे हैं कि विस्तार न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आपके पास इस वीडियो को लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो कल रात का बताया जाता है जब ये वायरल हुआ, और ये पुलिस वाला जो दिख रहा है इस वीडियो में ये नशे की हालत में है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई। प्रशासनिक अधिकारियों से भी जब बात की गई तो उन्होंने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन जिस तरह का ये वीडियो है, ये जो वायरल हो रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि जिस पुलिस की जिम्मेदारी हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई है, अगर उनके ऐसे वीडियो आएंगे, उनकी ऐसी तस्वीरें आएंगी तो बहुत डराती हैं ये तस्वीरें। और ये वीडियो रीवा के सिविल लाइन का बताया जाता है, जो पुलिस लाइन के पास है, जहां पर ये पुलिस वाला नशे की हालत में है। तमाम लोग भी हैं, स्थानीय लोग भी हैं, जिससे वो गाली गलौज करता हुआ दिख रहा है, और कुछ स्थानीय पुलिस भी है जो उसको समझा रही है। लेकिन पुलिस का जो आरक्षक है वो नशे में इस तरह धुत है कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन ये तस्वीरें बहुत चिंताजनक है। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराएंगे, इसके बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर लगातार जारी है। 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बस्तर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी है। 14 जुलाई तक बारिश की संभावना जताई गई है। बस्तर दंतेवाड़ा में भारी बारिश की चेतावनी है। राजनांदगांव बीजापुर में भी तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में मॉनसून एक्टिव है और लगातार जो है वो बारिश का दौर जारी है। 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बस्तर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी है, तो वहीं 14 जुलाई तक यहां बारिश हो सकती है। बस्तर दंतेवाड़ा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, तो वहीं राजनांदगांव बीजापुर में भी तेज बारिश की चेतावनी है। तो वही बात मध्य प्रदेश की कर ले तो एमपी में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सीधी सिंगरौली में तेज बारिश का अलर्ट है, तो वहीं छिंदवाड़ा सागर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इंदौर और जबलपुर में भी बारिश हो सकती है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लगातार मॉनसून एक्टिव है। बारिश का दौर लगातार जारी है और मध्य प्रदेश के 8 जिलों में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सीधी, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, सागर, इंदौर, जबलपुर, ये वो सभी जिले जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सूरज तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। मौसम वैज्ञानिक के पास मौजूद हैं सूरज तिवारी। सूरज, मध्य प्रदेश में क्या कुछ हालात बनते हुए, क्योंकि मॉनसून एक बार फिर मध्य प्रदेश में एक्टिव है? देखिए, निश्चित तौर पर प्रतिज्ञा मानसून मध्य प्रदेश में लगातार एक्टिव है और आपने देखा कि कल भी राजधानी भोपाल में बारिश हुई। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में कहीं पर तेज तो कहीं पर रिमझिम बारिश हो रही है। लगातार मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह से ही राजधानी भोपाल की बात करें तो बादल छाए हुए हैं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौसम वैज्ञानिक VS यादव जी हैं। सर, कैसा रहने वाला है मौसम? बारिश तो अच्छी हो रही है, लेकिन मौसम आज का कैसा है? आज का मौसम भी अच्छा है। पूरी बारिश होने के सब पूरे आसार बने हुए हैं लगभग। और ये अपना एक गुजरात की तरह एक साइसर बना, उसके ऐसा मॉइस्चर आ रहा है। लेकिन ट्रफ लाइन जो है वो अभी यूपी से गुजर रही है अपने मध्य प्रदेश से ऊपर। तो मानसूनी वर्षा आज थोड़ी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन कल से फिर वो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। आप फोरकास्ट में देख सकते हैं इसको कि अभी इसमें हैवी रेनफॉल का अलर्ट ज़्यादा नहीं दिया गया है। लेकिन यही चीज़ 13 तारीख के बाद 14 में देखेंगे तो फिर ये अपना इस नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में फिर से बढ़ जाएगी। और उससे ज़्यादा फिर एक सिस्टम बे बंगाल की तरफ से बढ़ के आ रहा है, उसकी वजह से फिर से ये अपना ये जो अपना पश्चिमी मध्य प्रदेश में यहाँ पे अच्छी बारिश की उम्मीद की जा रही है। लगभग पूरे ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की स्थिति अच्छी हो जाएगी। अगर आज की बात करें तो आज ज़्यादा बारिश के कहाँ आसार हैं? कैसी बारिश होने वाली है? आज अभी ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर रहा है। पूरे प्रदेश पर भी बारिश तो है, लेकिन हेवी रेनफॉल के अलर्ट के मुश्किल से 6 या 7 जगह दिया गया। छिंदवाड़ा, पांडुना, सागर, दमोह, डिंडोरी, अनूपपुर और सीधी सिंगरौली में। जिसमें अभी आज की बात करेंगे तो अभी दमोह में अभी बारिश के आंकड़े आए रहे। दमोह में हेवी रेनफॉल 70 mm के आसपास दर्ज किया गया है। और भोपाल की बात करें, भोपाल में भी भोपाल शहर और एयरपोर्ट में दोनों में 30 मिलीमीटर के आसपास बारिश दर्ज की गई। और लगभग आज भी वर्षा का दौर रुक रुक के कई दौर में भोपाल में होता रहेगा। बड़े शहरों की बात करें, अगर इंदौर हो, जबलपुर हो, इन शहरों में भी आज बारिश हो सकती है? हाँ, बारिश तो लगभग है, रुक रुक के कई दौर में हो सकती है बारिशें आज भी दो। गर्मी का भी असर देखा जा रहा है। करीब कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर 35 डिग्री के आसपास तापमान। हाँ, जो अपना जैसे ग्वालियर, चंबल, अभी इस तरफ बारिश ट्रफ लाइन ना होने के कारण अभी वहाँ पे तापमान बढ़ रहा है। तापमान अभी 35-36 के आसपास पहुँच चुका है उस जगह पे। ठीक है सर।
तो प्रतिज्ञा ये मौसम वैज्ञानिक वी एस यादव जी थे जो लगातार बता रहे थे कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जहां पर बारिश हो सकती है। सीधी हो, सिगरौली हो, छिंदवाड़ा हो, पाढ़ूना हो, ये ऐसे ज़िले हैं। करीब 7 से 8 ज़िले हैं जहां पर आज तेज़ बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। प्रतिज्ञा बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बात करेंगे एमसीबी की, जहां पर सड़क धंसने लगी है। कुछ महीनों पहले बनी थी ये सड़कें और 25 लाख की लागत से सड़क का निर्माण हुआ था। घटिया निर्माण की गुणवत्ता की अब पोल खुल रही है। पहली ही बारिश में मानसून के शुरू होते ही सड़क धंसने लगी है। सड़क के नीचे गहरी खाई है, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, बड़ा हादसा हो सकता है। तो देखिए, चंद महीने पहले ही चौड़ीकरण की गई थी और सड़क अभी से फटने और धंसने लगी है। तो एमसीबी से आपको यह तस्वीर दिखा दें कि कुछ ही महीने पहले ये सड़क बनी थी और इस सड़क को देखकर आप ये नहीं कह पाएंगे कि कुछ ही महीने पहले ये सड़क बना था। इस सड़क पर काम लगा हुआ था और चौड़ीकरण किया गया। कुछ महीने पहले ये सड़क बनी और अब जब बारिश जैसे ही शुरू हुई ये धंसने लगी है। 25 लाख की लागत से इसका निर्माण हुआ था और घटिया निर्माण की गुणवत्ता का अब ये पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है। बारिश के साथ ही घटिया निर्माण जो हुआ उसको लेकर यहाँ पर पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह सड़क पहली बारिश में ही धंसने लगी है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा कल कवर्धा जिले के बोडला विकासखंड के सोनवाही से मिलने पहुंचे। यहां 10 जुलाई को 2 ग्रामीणों की डायरिया से मौत हो गई थी। उन्होंने ग्राम सोनवाही के आदिवासी बालक छात्रावास में बनाए गए अस्थायी स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया। साथ ही उपचार कराने आए मरीजों से चर्चा भी की। डिप्टी सीएम ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि मौसमी बीमारी से बचाव के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाई जाए। पूरे के पूरे गांव को योजना करके, जहां अभी आपको घटना दिख गई वह भी, और जहां ईश्वर न करे कि यहीं कैसा कुछ हो उन गांवों के लिए भी एक पूरी योजना करके कुओं में क्लोरीन डालने के लिए, पोटाश डालने के लिए और साथ ही साथ दवाइयों के वितरण के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए कल से ही कार्य योजना पर काम शुरू हो जाए। पूरा 350 पूरे गाँव के लिए एक साथ करने के लिए निकाल। वहीं 3 साल से अपने पिता की तलाश कर रहे पुत्र ने फिल्मी स्टाइल में जब पुलिस वालों को अपने पिता का पता बताया तो पुलिस वालों को यकीन नहीं हुआ। फिर जब पुलिस वाले बताई हुई जगह पर गए तो जंगल में खुदाई के बाद उन्हें गुमशुदा व्यक्ति तो नहीं मिला, लेकिन उसका कंकाल देखकर उनके होश उड़ गए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कत्ल का राज एक शराबी 3 साल तक अपने सीने में छिपाए बैठे रहे, पर शराब की तलब के चक्कर में वो राज खोल दे और राज खोले तो कत्ल की गुत्थी भी सुलझ जाए और जमीन के अंदर से निकले एक नरकंकाल। सुनने में कहानी थोड़ी फिल्मी तो लगती है, पर परत दर परत राज खोलेंगे तो आप भी यकीन कर बैठेंगे। दरअसल 3 साल पहले जनवरी 2021 को एक शाम एक युवक खेत पर मटर लेने गया था। वहीं पर कुछ लोगों ने जंगली जानवरों के शिकार के लिए खेत में करंट का तार बिछा रखा था, जिसकी चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। आरोपियों को लगा कि कोई जंगली जानवर फंस गया है। जब आरोपियों ने घटनास्थल पर जाकर देखा तो वहां पर मृतक पड़ा था, जिसको देखकर आरोपी घबरा गए। जब इन लोगों से मृतक नहीं उठ पाया तो गांव से एक अन्य युवक को बुलाकर लाए और उसके साथ मिलकर आरोपियों ने मृतक को घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर जंगल में ले जाकर दफना दिया। लाश के साथ साथ ये राज भी दफन हो गया, लेकिन इन सभी आरोपियों में से एक आरोपी को शराब पीने की लत थी। आरोपी राज छुपाने के बदले बाकी सभी से शराब पीता रहा, लेकिन एक रोज आरोपियों ने शराब पिलाने से मना कर दिया, जिसके बाद शराबी आरोपी ने राज खोल दिया। जानकारी पुलिस को मिली, घटनास्थल की खुदाई की गई तो जमीन के नीचे दफन युवक का कंकाल किसी राज की तरह बाहर निकलकर सामने आ गया, जिसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 20/1/2021 को जो मृतक है हरी सिंह, वो अपने बड़े भाई लामू सिंह के खेत में मटर लेने गया था शाम को 7:30 बजे। वहाँ कुछ हरी सिंह, रवि वगैरह और ठाकुर और लखन वगैरह ये लोग वहाँ जंगली सुअर मारने के लिए तार डाले हुए थे। उस तार में ये अचानक आ गया तो करंट लगने से इसकी मृत्यु हो गई। तो ये सभी 6 लोग मिलके, लटकन, रवि और ठाकुर प्रसाद, चैतू, और ये सभी ने मिलके उसको जहाँ करंट लगा था वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर जंगल में गड्ढा खोदकर वहाँ गड़ा दिए।
कहते हैं जुर्म कितना भी संगीन हो और कातिल कितना भी शातिर हो, पर अपराध में कोई ना कोई गलती ऐसी होती है जो सारे राज खोल देती है। इस मामले में भी अगर एक आरोपी शराबी ना होता तो शायद ये गुत्थी कभी सुलझती ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।